सर, राजीव अंजलि के लिए कुछ भी करेगा सर। क्यों? वो सर अंजलि से बहुत प्यार करता है सर। एक लड़की के लिए वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाएगा? जाने दो सर, आप क्या समझेंगे प्यार क्या होता है। क्या बोला? क्या हमको मालूम नहीं प्यार क्या होता है? हा? क्या हमने प्यार नहीं किया? किया क्या ये बंद करो। हेलो लावण्या, प्यार है क्या प्यार नहीं है क्या कह रहे हो फ्रेडी? प्यार है, एसीपी साहब को प्यार है। फ्रेडरिक! एसीपी साहब को प्यार है? नहीं वो राजीव को प्यार है। पर किससे? मेरे से। क्या फ्रेडी? सर लावण्य का फोन है। हाँ लावण्या, सर ये फ्रेडी क्या कह रहा है, उसको राजीव से प्यार है? काम की बात करो। 3 जगह उसमें ग्रीन है। अच्छा, कौन सी जगह? ग्रीन एमरल्ड। ग्रीन एमरल्ड? क्या ये एक शादी का हॉल है। दूसरा? और दूसरा फूलों की दुकान। और तीसरा? और होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। लो फ्रेडरिक से बात करो। नहीं। रेडी है? हाय, मैं हूँ आपकी जानी पहचानी, आपकी चहेती नताशा, और आप देख रहे हैं चैनल ग्लैम। और चैनल ग्लैम आपको लेकर आया है एक शानदार होटल सी क्वीन में, जहाँ पर सब लड़कियों के दिलों की धड़कन राजीव जी की सगाई होने वाली है। जी हाँ, राजीव जी जो कि एक बहुत बड़े स्टार हैं, और उनकी फिल्म आमिर जल्द ही रिलीज होने वाली है। लीजिए, राजीव जी आ गए अपनी प्रिंसेस अंजलि के साथ। चलिए मिलते हैं उनसे, चलिए। मीट माय प्रिंसेस अंजलि। आई एम सॉरी, कोई नो क्वेश्चन प्लीज। थोड़ी देर के बाद। राजीव, मानना पड़ेगा, आपने क्या झटका दिया है सबको। सब तरफ एक ही खबर उड़ी थी कि अगर आप शादी करेंगे तो किसी हीरोइन से करेंगे। यार कम से कम इनके सामने तो ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। वैसे ये किसी से कम है क्या? इतनी खूबसूरत है कि कोई भी हीरोइन के सामने फीकी। सर, आपकी फिल्म आमिर जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो करियर के इस मुकाम पे आपने अपनी सगाई अनाउंस कर दी है, तो क्या ये सही कदम है? जी हाँ, बिल्कुल सही कदम है। मेरा मानना है जिंदगी में आपको जब आपका हमसफर मिल जाए, उसका हाथ आपको तुरंत थाम लेना चाहिए। और रही बात मेरी फिल्म आमिर की, तो उसका फैसला मैंने अपने चाहने वालों पर छोड़ रखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेटा चले, समय निकला जा रहा है। श्योर डैड, आप थोड़ी देर के बाद प्लीज कम। हैप्पी? गुड। ये लो बेटा। तो आखिर वो पल आ ही गया बेटे। अंजलि बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। माना कि तुम हमारी बेटी नहीं, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसा ही समझा। हाँ अंकल, आप और सुनंदा आंटी तो मेरे माँ बाप की तरह हैं मेरे लिए। कार्तिक, अब मेरी बेटी को रुला मत देना, समझे आप? हाँ 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 जी बेटा ये लो। हाँ। ऑलराइट। पहले तो ये लाइट को क्या हुआ? अरे भाई कोई चेक करो। राजीव, ये अंजलि का है? मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ। अचानक लाइट गई और उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल गया। फिक्र मत करो, यही कहीं होगी। पर अचानक क्यों चले जाना? शायद वॉशरूम गई हो, मैं अभी देख कर आती हूँ। पर बताकर भी तो जा सकती थी। मैं देख कर आती हूँ। रिलैक्स।
आई एम सॉरी सर, वो बिजली के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। कहाँ जा सकती है अंजलि? वो अंजलि वॉशरूम। क्या बात है आंटी, बोलिए ना। राजीव, मैंने सब जगह देख लिया और मैंने सब लोगों से पूछ भी लिया। हाँ तो? अंजलि का कोई पता नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। कहाँ जा सकती है अंजलि? यस सर। एक्सक्यूज मी मैम, आपने अंजलि को कहीं देखा यहाँ से बाहर जाते हुए? नो सर। आर यू श्योर? या डेफिनेटली आई हैव नॉट सीन हर। सर सब जगह देख लिया, अंजलि मैडम कहीं नहीं है। ना ही किसी स्टाफ ने देखा और ना ही किसी मेहमान ने। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तुम्हारे पास में था ना, हमारी देखभाल तुम कर रहे थे ना। जी तो फिर छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो राजीव? जाइए यार प्लीज। क्या कर रहे हो राजीव, क्या हो गया तुम्हें? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। मिल जाएगी अंजलि, कुछ नहीं होगा उससे। डैड मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहीं अंजलि को कुछ होना क्या हो। अरे कहीं तो होगी, ऐसे कहाँ जा सकते? सर पूरे होटल की तलाशी ले ली है और सबसे पूछ लिया, लेकिन अंजलि मैडम को किसी ने भी नहीं देखा। क्या मतलब किसी ने नहीं देखा? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जाओ। कार्तिक जरा धीरे बोलो, लोग बाग सुन रहे हैं। ये हमारे स्टार राजीव, इनकी जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी में इनकी असली हीरोइन मिस अंजलि एंगेजमेंट के बाद अचानक गायब हो गई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आप देखते रहिए। मैं हूं धीरज, कैमरामैन आशीष के साथ खबर गरम गरम से। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे बच्चे। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? किस हाल में होगी हमारी अंजलि? राजीव, मैं तुम्हारी फिल्म आमिर की पब्लिसिटी और प्रमोशन में इतना बिजी था कि मैं सगाई में आ ही नहीं सका, और मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है। कबीर, कहीं तुम्ही ने तो अंजलि को। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? पब्लिसिटी। शायद तुमने सोचा हो कि अगर हीरो की होने वाली वाइफ को ही किडनैप कर लिया जाए तो इससे अच्छी और पब्लिसिटी क्या मिल सकती है ना? राजीव, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को दुख नहीं पहुंचा सकता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। क्या? आप जानते हैं? हाँ, मेरी बेटी को पता चल गया था तुम्हारे उन अफेयर्स और गर्लफ्रेंड्स के बारे में जो वो रोज पेपर्स और मैगजीन्स में पढ़ती थी, और यही सब बातों से नाराज होकर वो कहीं चली गई है। अपनी बकवास बंद करो सुनंदा, ये सब अफवाहें हैं। अरे हम सब जानते हैं कि राजीव सिर्फ अंजलि को प्यार करता है। उसकी जिंदगी में अंजलि के सिवाय और कोई लड़की नहीं है। हेलो, क्या? कौन सा चैनल? सुपरस्टार राजीव खंडेलवाल की मंगेतर अचानक गायब हो गई है। क्या इसके लिए राजीव खुद जिम्मेदार है? एक तरफ राजीव का करियर, उनकी आने वाली फिल्म आमिर जो बहुत जल्द रिलीज हो रही है, और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी की हार। क्या राजीव के करियर पर उनकी निजी जिंदगी का गलत असर पड़ेगा? राजीव खंडेलवाल की मंगेतर अचानक गायब हो गई है। क्या इसके लिए राजीव खुद जिम्मेदार है? एक तरफ राजीव का करियर, उनकी आने वाली फिल्म जो बहुत जल्द रिलीज। ये न्यूज वाले भी ना पता नहीं अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं। राजीव, तुम्हें इन पर केस कर देना चाहिए। किस किस पर? किस किस पर केस करूं मैं कबीर? सच तो ये कि मेरी अंजलि गायब हो गई है, और वो भी मेरी आंखों के सामने से। Damn it. पता नहीं किस हाल में हो गया। सुनो राजीव, सुनो। हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अंजलि जरूर खतरे में है। मैं सीआईडी को बुला रहा हूं। अब वही हमारी अंजलि को वापस ढूंढ कर ला सकते हैं। काका जी, ये क्या है? ये दरवाजे के बाहर रखा हुआ था, राजीव के लिए आया है। क्या? राजीव के लिए? किस पागल ने भेजा ये? क्या उसे पता नहीं राजीव कितना दुखी है? काका जी, आप इसे ले जाइए, राजीव के कमरे में रख दीजिए। ठीक है।
हेलो, सीआईडी? क्या है काका? पता नहीं बाबा, बाहर दरवाजे पर कोई रखकर चला गया है। आपके लिए है। मेरे लिए? कैसा मजाक है ये? सारी दुनिया जानती है कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ, उसके बावजूद भी डिस्गस्टिंग। रख दीजिए बल्ब। फोन नंबर? ये नंबर किसका है? हेलो राजीव, मुझे पता है कि तुम अंजलि को बहुत चाहते हो और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल ठीक 4 बजे होटल कोर्टयार्ड में चले आना। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। इसका मतलब अंजलि को किसी ने किडनैप कर लिया। राजीव, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी, वो मेरे जाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरी फिल्म आमिर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन शूट हो रहा है, इसलिए मैं आमिर के सेट पे जा रहा हूँ। स्टार स्टूडियो। बाय मम्मी। अरे सुनो ना राजीव। सर, जब से ये फूल घर में आए हैं पता नहीं उसे क्या हो गया है। एकदम अचानक ही घर से बाहर निकल गया और ये कह के गया कि वो अपनी फिल्म आमिर की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। दे। इस कार्ड पे कुछ बना हुआ है सर। देखें। सेल नंबर भी लिखा हुआ है सर। हाँ, कावेरी, ये नंबर ट्राई करो, देखो किसका है। यस सर। फोन नहीं लग रहा है सर, बंद है। बंद है? अच्छा, लावण्य, इस कार्ड को स्कैन करो और देखो ये सिंबल किस चीज का है। यस सर। जल्दी। सर, इस नंबर पर राजीव ने किसी से बात तो जरूर की होगी। हाँ सर, तभी वो इतनी जल्दी जल्दी में घर से निकला है। हाँ, ये अंजलि का होटल सीक्वेंस से गायब होना, उसके बाद में इस बुके को किसी ने भेजना, बुके में से ये कार्ड मिलना, लगता है इन तीनों चीजों का कहीं ना कहीं तो अंजलि से कोई ना कोई संबंध जरूर है। प्रिडिक्स, विवेक, जाकर देखो, देखो राजीव शूटिंग पर गया है या नहीं। पता है, तुम और कावेरी होटल सीक्वेंस में जाओ और पूछताछ करो। अंजलि को किसी ने देखा कैसे नहीं? हम ये कैसे मान लें? उसे दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और वो अचानक गायब हो गई सबके नजरों के सामने से। हाँ? इस होटल से बाहर जाने के लिए कितने रास्ते हैं? मैडम, 2 गेट हैं जो आगे खुलते हैं और एक गेट है जो पीछे खुलता है, जिसे लॉन्ड्री, राशन और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट, आप ये बताइए, जब लाइट गई थी कुछ समय के लिए, क्या उतने टाइम में पीछे के दरवाजे से कोई बाहर निकल सकता है? हाँ सर, लेकिन वहाँ से जो भी बाहर जाता है उसकी हमारे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हम ये रजिस्टर देख सकते हैं? यस मैडम। 1 मिनट। यस सर, कल रात 10:15 से 10:30 के बीच एक लॉन्ड्री ट्रक बाहर गया था। लॉन्ड्री ट्रक? अच्छा, आप ये बताइए, आपके यहाँ लॉन्ड्री जाता कैसे है? हमारा मतलब है किस में जाता है? सर, लॉन्ड्री बैग्स में जाता है।
ओके मिस्टर विक्टर, क्या हम आपके हाउसकीपिंग स्टाफ से मिल सकते हैं जो कल रात यहाँ ड्यूटी पे थे? राहुल, ये दोनों सीआईडी से आए हैं, राजीव जी से मिलना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ही इज राहुल, राजीव जी का बॉय है, आप इससे बात कर सकते हैं। आया सर। सच सच बताओ, राजीव कहाँ है? सर, राजीव जी सुबह यहाँ मेरे साथ आए थे, पर मुझे यहाँ छोड़कर खुद ड्राइवर लेकर चले गए और मुझसे बोला कि अगर कोई उनके बारे में पूछे तो कह देना कि मैं फिल्म सिटी में ही हूँ। फिर 2 घंटे बाद ड्राइवर भी आ गया, और वो भी बगैर गाड़ी के। जल्दी बुलाओ, ड्राइवर को जल्दी बुलाओ। सर, ये गिरी ड्राइवर है। चुपचाप बिना चू चपड़ के बता दो कि राजीव को कहाँ छोड़ा तुमने? सर, राजीव सर ने मुझे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में गाड़ी से उतार दिया था और मुझसे कहा था कि जुबान बंद रखना, किसी को बताना नहीं। कहाँ गए वो? बताओ। सर, मैं जब गाड़ी चला रहा था तो राजीव सर को मैंने फोन पर बातें करते हुए सुना और वो ग्रीन करके कुछ बोल रहे थे। उसके आगे मैंने कुछ सुना नहीं। ग्रीन? लावण्य, जल्दी से उस जगह को ढूंढ निकालो जिसका नाम ग्रीन कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है। यहाँ से शाम को कभी भी लॉन्ड्री नहीं जाती है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सुनीता, सुनीता। जी मैम। सुनीता, कल शाम को यहाँ से कुछ कपड़े लॉन्ड्री के लिए भेजे गए? हाँ मैम। शाम को लॉन्ड्री क्यों भेजी गई? लॉन्ड्री सुबह जाती है ना? किसने कहा था लॉन्ड्री भेजने के लिए? मैम, लीना मैम ने कहा था। लीना? हाँ मैम, उन्होंने कहा था कि रूम नंबर 1090 और रूम नंबर 1091, इन दोनों कमरों की लॉन्ड्री अर्जेंट है। एक मिनट। कौन से कमरे? सर, रूम नंबर 1090 और 1091। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर, उन कमरों में कोई है ही नहीं, वहाँ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ओह, सुनीता जरा सोच के बताना, क्या तुमने वो कपड़ों का बैग देखा था जो लॉन्ड्री के लिए गए थे? हाँ? यस सर, 3 बैग्स थे। 3 बैग से? क्या हम वो लॉन्ड्री बैग देख सकते हैं जो आप लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं? जरूर देख सकते हैं। सुनीता? यस मैम। इतना बड़ा बैग? कोई आदमी छुपा हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये लीना कौन है? वो है यहाँ पे? नहीं, वो आज नहीं आएंगी। जरा उसका एड्रेस देना जल्दी। सर, राजीव अंजलि के लिए कुछ भी करेगा सर। क्यों? वो सर अंजलि से बहुत प्यार करता है सर। एक लड़की के लिए वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाएगा? जाने दो सर, आप क्या समझेंगे प्यार क्या होता है? क्या बोला? क्या हमको मालूम नहीं प्यार क्या होता है? हा? क्या हमने प्यार नहीं किया? किया। क्या ये बंद करो। हेलो लावण्य, प्यार है। क्या? प्यार नहीं है। क्या कह रहे हो फ्रेडी? प्यार है। एसीपी साहब को प्यार है। एसीपी साहब को प्यार है? नहीं वो राजीव को प्यार है। पर किससे? मेरे से। क्या फ्रेडी? सर, लावण्य का फोन है। हाँ लावण्य। सर, ये फ्रेडी क्या कह रहे हैं? उसको राजीव से प्यार है? काम की बात करो। 3 जगह, उसमें ग्रीन है। अच्छा, कौन सी जगह? ग्रीन एमरल्ड। ग्रीन एमरल्ड? क्या ये एक शादी का हॉल है। दूसरा? और दूसरा फूलों की दुकान। और तीसरा? और होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। होटल ग्रीन कोर्टयार्ड। लो, फ्रेडरिक से बात करो। नहीं।
वो लाल कार्ड, फूलों के साथ वो फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन पर तुम्ही से बात की थी ना। मुझे यकीन था कि तुम मुझे किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लोगे। जिसका टकराव। अंजलि कहाँ है? क्या करने वाला उसके साथ में? आहिस्ता आहिस्ता। क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा? तो फिर? हम देखना चाहते हैं कि आप अपनी मंगेतर की जान बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तुम लोगों ने अंजलि के साथ में कुछ किया तो नहीं है? बेचारी कैसी है खुद ही देख सकते हो। अंजलि कहाँ है? कहाँ अंजलि? लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्सक्यूज मी। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। क्या मिस्टर राजीव होटल में है? राजीव एक्टर? वो तो आए थे यहाँ पे, किसी औरत का इंतजार कर रहे थे। औरत? कौन सी औरत? पता नहीं, लेकिन वो काफी परेशान लग रहे थे। फिर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए, उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। सर, उस औरत ने राजीव को अंजलि के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया होगा, या फिर अभिजीत रैंसम के पैसे लेने के लिए बुलाया होगा। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है ये राजीव इनके जाल में पूरी तरह से फंस गया है। सर, इस रेड कार्ड पे जो नंबर है वो एक प्रीपेड मोबाइल का नंबर है सर, और इस नंबर का जो एड्रेस है वो नकली है सर। नकली है? यस सर। वो जो कार्ड पे सिंबल बना हुआ है उसका कुछ पता चला? काफी कुछ ढूंढने के बाद ये पता चला कि ये किसी टेररिस्ट गैंग का सिंबल है और उसका नाम है रेड गन्स। रेड गन्स? मगर सर, इस रेड गन्स का अंजलि और इस राजीव से क्या कनेक्शन हो सकता है? अभिजीत, इसका मतलब है राजीव जिस लड़की से मिलने होटल ग्रीन कोर्टयार्ड गया था, वो लड़की इस रेड गन टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये लोग अंजलि को हथियार बनाकर राजीव से कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। सर, जिस रात अंजलि किडनैप हुई उस रात होटल से एक लॉन्ड्री ट्रक निकला था बाहर। उस ट्रक में कुछ कपड़े भेजे गए थे धोने के लिए, पर सर जिस कमरे से वो कपड़े भेजे गए थे उसमें कोई भी नहीं रहता। और सर, वो लॉन्ड्री बैग इतना बड़ा था कि उसमें मैं भी आसानी से छुप सकती हूँ। हाँ सर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसमें बैठ के बाहर चला गया।
और सर सबसे बड़ी खतरनाक बात, वो लड़की जो उस रात ड्यूटी पर थी, लीना, जिसने वो लॉन्ड्री बैग ट्रक में रखवाया, उसने काम छोड़ दिया सर। इस लॉन्ड्री कंपनी का पता करो। मगर सर लॉन्ड्री वालों का कहना है कि उन लोगों ने उस रात होटल सी क्वीन में कोई ट्रक भेजा ही नहीं है। अच्छा, कोई ट्रक भेजा ही नहीं था। तो फिर इस लड़की को पकड़ो जिसने लॉन्ड्री भेजी है। हमें उस लड़की का एड्रेस मिला सर, होटल से। हम लोग उसके घर गए, वहाँ देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। हमने सर आसपास वालों से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी माँ को दिल की बीमारी है। इतने बुरे काम करेगी तो माँ को तो दिल की बीमारी होगी ना। फ्रेडेक्स, ये ज्ञान बांटने का वक्त नहीं है, समझे? ये ज्ञान नहीं है सर, अपनी अपनी सोच है। हम ये केस सॉल्व करें। लड़की की माँ दिल की मरीज है और वो उसे हॉस्पिटल ले गई। हाँ सर, मेडिप्लस हॉस्पिटल में है वो। मेडिप्लस हॉस्पिटल? सर ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है सर। एक गरीब लड़की के पास इतने सारे पैसे आए कहां से अपनी माँ को उस हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए? वेरी राइट फ्रेडरिक्स। बहुत देर हो गई राजीव को गए हुए। रात का 1:30 बज रहा है। पता नहीं कहां होगा ये लड़का। मुझे तो चिंता हो रही है। अंकल, हो सकता है राजीव किसी जरूरी काम में फंस गया हो। आप परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। अरे बेटा राजीव, कहाँ थे तुम? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। कम से कम एक फोन तो कर देते। डैड, एक्चुअली अंजलि को किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास किडनैपर्स का फोन आया था। पुलिस को बताया तुमने? नहीं कबीर, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग अंजलि को मार देंगे। डैड, आई होप आपने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया? नहीं तो हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया बेटा। अंकल, काफी रात हो गई है, आप आंटी को लेकर घर जाइए। काफी थक चुके होंगे आप लोग। अंजलि को मैं देख लूँ। लेकिन बेटा। जस्ट ओके अंकल, रिलैक्स, मैं संभाल लूंगा। मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलना यार। मुझे मेरे डैड का अंगूठे का निशान चाहिए। फिंगरप्रिंट। अंगूठे का निशान? हाँ, अंगूठे का निशान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सत्यप्रकाश। आज इतनी सुबह सुबह? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। वो किससे मिलना है? एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट। बिल्कुल नहीं, किसी भी दिल के मरीज से मैं आपको मिलने नहीं दूंगी। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ओके मैडम, हम किसी पेशेंट के साथ कोई बात नहीं करें। उस पेशेंट के साथ एक लड़की आई थी, उससे पूछताछ करनी है। आप पिछले 48 घंटे में जितने भी दिल के मरीज यहाँ पे आए हैं उनकी लिस्ट तो दे सकती है ना? पिछले 48 घंटों में हमारे इमरजेंसी वार्ड में यहाँ सिर्फ 2 औरतें आई हैं और उनकी उम्र 40-45 साल के बीच में है।
इनमें से एक का नाम है मिसेस विमला और उनके साथ उनकी बेटी भी है, लीना। लीना, एड्रेस क्या है? 24 हिल सोसाइटी, लोखंडवाला। यही है। आप एक काम कीजिए, आप उसे यहाँ बुलाइए, पर उसे ये मत बताना कि हम लोगों ने बुलाया उसे, प्लीज। सचिन सुनो, जरा उस लड़की को बुलाओ, लीना, जो आईसीयू के बाहर बैठी है। क्या काम है? ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। कहिए, क्या बात है? लीना, हम लोग सीआईडी से। अंजलि कहाँ है? तुम होटल सी क्वीन में काम करती थी ना? वो लोग अंजलि को कहाँ लेके गए हैं? अंजलि? लीना, अंजलि की जान को खतरा है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है बता दो। ओह गॉड, अंजलि को किडनैप करवाने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। सर मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। उनके दिल का इलाज करना बहुत जरूरी था और शायद उन लोगों को ये बात पता चल गई थी। सर मेरी माँ की जान बचाने के लिए मुझे उनका साथ देना पड़ा, रियली। अंजलि तो पहले से ही बेहोश थी जब मैंने उसे देखा। मैंने तो बस उसे लॉन्ड्री के बैग में डाला और ट्रक में भेज दिया। आई एम सॉरी सर। वो लोग अंजलि को कहाँ लेकर गए, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, हाँ, वो आदमी फोन पर किसी से मड फोर्ट के बारे में कुछ कह रहा था। मड फोर्ट? लीना, हमें तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। भले ही तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब किया है, पर गुनाह आखिर गुनाह होता है। अरे जोशी, मेरा आई कार्ड देखा क्या? पता नहीं कहाँ खो गया। लेकिन थोड़ी देर पहले आप सर मुझे मिले थे, तभी तो था आपका आई कार्ड। मैं मिला था, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। बड़ी मुश्किल से घुसा हुआ अंदर यार। लेकिन सर थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहीं देखा है। मुझे देखा था? क्या बात कर रहे हो दोषी? मैं तो ओह माय गॉड। ओह माय गॉड दोषी, वो न्यूक्लियर सॉल्यूशन चोरी हो गया। मतलब जिसे आपने देखा था वो मैं नहीं था, वो कोई और था। कोई और? हाँ, मैं जानता हूं ये किसने किया। हेलो सीआईडी? हटो, चलो हटो। क्या बात है? हाँ, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सर अभी तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पर कुछ लोग आए और सुनंदा जी और कार्तिक जी को जबरदस्ती टैक्सी में बिठाकर ले गए। सर, बड़ी अजीब बात है। पहले अंजलि गायब और अब उसके माँ बाप। समझ में नहीं आता एसीपी, मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया है? उसका दिमाग खराब हो गया या पहले उसने मेरा कार्ड चुराया, फिर वो यहाँ से न्यूक्लियर सॉल्यूशन चुरा के ले गया। अब अगर वो सॉल्यूशन गलत लोगों के हाथों पड़ गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। My God! हमें पता चला है कि उसके पास आपके अंगूठे का प्रिंट था। मेरे अंगूठे का प्रिंट? जी हाँ, आपके अंगूठे का प्रिंट। नहीं तो फिर आपके लैब का दरवाजा कैसे खुलता? लेकिन मेरे अंगूठे का प्रिंट उसके पास कहाँ से आया? आपके साथ रहता है, आपका 50 चीजों को घर में लगता है, उससे में से कोई प्रिंट उठाया होगा उसने? यानी चोरी का प्लान पहले से बना हुआ था? या फिर शायद डॉक्टर साहब आपने ही अपने अंगूठे का प्रिंट अपने बेटे को दिया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? एसीपी साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो सकता है अंजलि को बचाने के लिए आप लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया हो। देखिए प्लीज, जो भी मुंह में आए वो इल्जाम मत लगाइए। आप लोगों को तो हमारी मदद करनी चाहिए। सर हम तो सोच रहे थे कि टेररिस्ट पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे, पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। राजीव केमिकल सॉल्यूशन लेके भाग गया। सर कहीं वो ये सब टेररिस्ट के कहने पे तो नहीं कर रहा है? राजीव सीधे टेररिस्ट के पास ही गया होगा सर।
सर लीला भी कह रहे थे कि उसने उस आदमी को मट फोर्ट का नाम लेते हुए सुना है। सर इससे पहले कि राजीव कुछ गड़बड़ करे हमें मट फोर्ट पहुंचना चाहिए सर। हेलो, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मैं वो सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। हाँ ला रहा हूँ मैं, लेकिन अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए अंजलि। हेलो हेलो हेलो, मुझे मालूम था राजीव कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम मुझे नाराज नहीं कर सकते। रिलैक्स, कभी भी फट सकता है। अंजलि का है। अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो? बहुत जल्दी है उससे मिलने की। चलो ना, एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? अंजलि, इस रिवॉल्वर में 3 गोलियां हैं। अगर तुम अंजलि की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। अब इस प्यार के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? नहीं राजीव, तुम मुझे गोली मार दो। नहीं अंजलि, अगर हम में से किसी एक को मरना है तो मैं से। नहीं राजीव, मानना पड़ेगा, भगवान भी इज्जत करते हैं तुम्हारे प्यार की। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छू सकती।
मुझे माफ कर देना राजीव, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। रुक जाओ, गोली मत चलाना। अपनी अपनी गन फेंक दो वरना इसे गोली मार दूंगी। हाँ मार दो गोली उसे, और अंकल आंटी को भी मार दो, हमें कोई गम नहीं है। सॉरी राजीव। क्या बकवास अंजलि? छोड़ो ये सब अंजलि वंजलि, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, चलो यहाँ से। बैठो गाड़ी में, बैठो। कबीर, तुम भी? चलो बैठो, आओ इधर, चलो बैठो अंदर, चलो। अंजलि, इन सबको हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करो। अब इस रेड गन टेररिस्ट ग्रुप के खात्मे से लाखों मासूम लोगों की जानें बच जाएंगी।